Good afternoon, all of you. Dear students, today's class is focusing on revision work. So, your first question will be taken from the linear equation. आज थोड़ा सा linear equation से हम ले रहे हैं. कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए, ओके. सिंपल इक्वेशन लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि 2 माइनस 9x by 17 minus 4x. 17 minus 4x equal to 4 by 5. इसमें मैं दोनों चीज लेता हूं, सॉल्व एंड चेक. 2 minus 9x by 17 minus 4x equal to 4 by 5. Solve and check. जो बच्चे को आता है वो आराम से बनाएंगे, जो बच्चे को कंफ्यूजन है वो मेरे साथ रहिए. तो योर फर्स्ट स्टेप फॉर सच टाइप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. वेरी गुड. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान रखना आप लोग कि जिसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हो उसी के तरफ आप उसको लिखो. अच्छा, उसको चेक भी कर लीजिएगा. तो आज तो हम लोग स्क्रीन को उतना नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे. तो 2 हो गया 10, 2 इंटू 5. आप ब्रैकेट जब फूटेगा दोनों में मल्टीप्लाई होगा. माइनस 45x इक्वल टू 68 माइनस 16x. तो माइनस 45x प्लस 16x इक्वल टू 68 माइनस 10. माइनस होने पे ये कितना जाएगा? माइनस 29x हो जाएगा ना. 9 देखती हूँ. x इक्वल टू माइनस 58. इस तरह से हमारा x का वैल्यू कितना जाएगा? 58 बाय माइनस 29 माइनस 2. x का वैल्यू माइनस 2. अब यहां चेक करना है, ठीक है. तो चेक में हम ले लेते हैं क्या? LHS यहीं लेते हैं. LHS इक्वल टू 2 माइनस 9x और या 17 माइनस 4x. तो 2 माइनस 9 इंटू माइनस 2 बाय 17 माइनस 4 इंटू माइनस 2. 2 प्लस 18 बाय 17 प्लस 8. ये आ गया 20 बाय 25. अब 20 बाय 25 किससे कटेगा? 4 से, सॉरी 5 से. 5 4 जा 20. यस 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 5 से, सॉरी. 4 बाय 5 इक्वल टू RHS. यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन है वह वेरीफाइड है. सुप्रिया, ना हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है. रिकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे दूसरा चीज से है. अच्छा,
वो यहाँ पे दूसरा रिकॉर्डिंग करना हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सानिध्य संचित। हाँ बाबू, नेट का इशू हो जाता है बीच बीच में, हमारा कभी हो गया कभी तुम्हारा हो गया, उस कारण से दिक्कत हो जाती है। तब मेरा गड़बड़ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए कूदिए थोड़ा सा इधर आप। इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है, इन व्हाट टाइम विल ₹800 amount to ₹882 at 5% per annum compounded annually। यानी अमाउंट यहाँ 882 दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका 800 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तब कह रहा है इसका टाइम पीरियड निकालिए। हाँ 882, बस 2 मिनट, तुरंत एकदम बोर्ड पे आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। कर इन व्हाट टाइम तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आज का 882, शायद शुभ नारायण निकाल लिए, 2 इयर्स। ओके, ₹800 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 5%। वेरी गुड। तो यहाँ कंपाउंडेड एनुअली कहते हैं, उसका सिंपली क्या फॉर्मूला लिखेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T। और जब ये रेट या टाइम निकालना है तो एक स्टेप और फॉर्मूला को इस तरह से लिख दीजिए, A बाई P इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 पावर T। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट होगा आपका 882 और 800 इक्वल टू 1 प्लस R आपका दिया हुआ है 5%, 5/100 और टाइम निकालना है, 5 1 जा 5, 20 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी 882 भी तो कटेगा ना जी 2 से, 441 बार 441 बाई 400 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ये 21/20 पावर T। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, देखिए 400 को 20 के टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा पेज नंबर है, अब पेज नंबर हम कैसे बताएंगे इसको, अभी ये 20 का होल स्क्वायर, तो निश्चित रूप से एक खाली चेक कर लीजिए किसका स्क्वायर होगा और सीधे डायरेक्ट लिख दीजिए 21/20 का होल स्क्वायर, 21/20 पावर T। अब यहाँ देखिए बेस सेम है, बेसेस आर सेम, सो तो पावर सेम हो जाएगा, यानी टाइम इक्वल टू 2 और टाइम का यूनिट जो है वह यूनिट डाल दीजिए 2 इयर्स। जो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि कौन सा पेज नंबर है, रिवीजन बाबू करवा रहे हैं, कहीं कोई एक्सरसाइज से नहीं चल रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन पे कंसंट्रेट होकर के क्लास करना होगा।
चलिए, सुप्रिया भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। अब सानिध्य संचित। नाव्या, तुम्हारा नहीं बना अभी तक? प्रणव, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात। दीपक, आप भी दिखाइए, कुछ अपना भी कमाल दिखाइएगा ना। ओके, बी रिलैक्स। अच्छा, ना तो बस वही चीज़, हमको थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि मेरे बच्चे टाइम में बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। और नेक्स्ट थिंग ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर कोई क्वेश्चन आपको समय पे नहीं बना तो उसको आफ्टर द क्लास खत्म होने के बाद एक रिकॉल के रूप में जरूर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये नहीं क्लास के टाइम में नहीं बना वैसा बात सोच के छोड़िएगा नहीं, एकदम पॉजिटिवली ज्वाइन करिए क्लास। नेट का इशू है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अवेलेबल है, उसे पॉइंट आउट करके अपने आप को रेडी कर लीजिए। चलिए, अब थोड़ा सा रिलैक्स कराते हुए बच्चों को कराऊं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4225 और यूजिंग this find the value of under root 42.25 plus under root 0.4225 एक बार फिर से बोलिएगा तो कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं इस तरह। अब देखिए 4225 का स्क्वायर रूट अगर आप लॉन्ग डिवीजन से निकालते हो तो लॉन्ग डिवीजन से निकालो 65, 6 से प्ले कर लें। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4225 इज 65। अब नाउ हाँ, उसके बाद ये भी निकालना है। नाउ 42.25 स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 और 0.4225 यहाँ पे 65 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्या है पॉइंट कितने डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। यहाँ 2 डिजिट है तो इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए 6.5, फिर ये 65 लिखा जाएगा और इसमें 0.4 डिजिट के बाद है तो इसमें कितने डिजिट के बाद हो जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट यह है ही। तो इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड लिखने के लिए 0.65 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो अगर मान लीजिए दिक्कत हो रहा है एडिशन में तो इसको लाइक डेसिमल बना के तब ऐड करिएगा।
लाइक डेसिमल बना करके, तो 7.15। यहाँ पे ये क्वेश्चन बताने का मेन उद्देश्य हमारा ये था, यहाँ पे सारे को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक निकाल लिए, अब केवल पॉइंट को हमें उसके अंदर डालने की जरूरत है। अब जैसे आदित्य राज, अच्छा हाँ, चेंज करके पॉइंट को चेंज करके तब बनाया है ना। अच्छा, पॉइंट को चेंज करके तब किया, ठीक है। नव्या, अब जैसे यहाँ पे अगला स्टेप जो आपने किया है, लास्ट में जो 6.5 इसीलिए लिख दिए हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा बाबू। और वहाँ पे जैसे 13 into 5 लिखे हैं जैसे, तो वहाँ पे अंडर रूट 4225, जहाँ पे आपने 13 into 5 लिखा है ना ऐसे, उसके जगह ये सिंबल डाल दीजिएगा 4225 का, ठीक है। तब कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा वो। सुप्रिया, ओके, यस। अच्छा, डेसिमल वाले को एडिशन में जरा ध्यान दीजिएगा, लाइक डेसिमल बना करके आप लोग ऐड करने का कोशिश करिएगा, नहीं तो देखिए अब जागृत हमारे कितने मेहनत में लग गए, तीनों का बेचारा निकाला। जागृत यही ध्यान देना है कि सेम क्वेश्चन है ना, तीनों को निकालने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है जागृत। हाँ हाँ, हाँ, सानिध्य संचित, वेरी गुड। शुभ नारायण, ठीक है, बहुत अच्छे। बी रिलैक्स। ओके ओके, अच्छा अच्छा। हाँ, एक्चुअली है कि जब स्क्रीन को इधर से उधर करते हैं ना, तो उसमें तुम लोग जो लेफ्ट आउट हो जाते हो, तो स्क्रीन बार बार जो देखते हो कौन है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस कारण से भी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं कर रहा था तो मुझे प्रॉब्लम हुआ। चलिए, कल हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का देखा था, उस पर कुछ क्वेश्चन को लेता। क्वेश्चन है आपका, इफ 4 नंबर, इफ 3 to the power x minus 1 equal to 9। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 2 बार। एंड 4 y plus 2 equal to 64, then y by x equal to what? तब y by x का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें कोई बात नहीं, बारी बारी। आज क्वेश्चन है, इफ 3 to the power x minus 1 equal to 9, 3x to minus 1 equal to 9, और दूसरा है 4 to the power y plus 2 equal to 64, तब y by x का वैल्यू क्या होगा? तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर चेक कर लो कि कहाँ गलत हुआ।
आदित्य, हल पुट करने में गड़बड़ा गए थे क्या? अच्छा अच्छा, तो ये भी हम लोग को जब क्वेश्चन बनाते हैं ना एग्जाम के समय में, तो इस तरह का प्रॉब्लम जनरली हम लोग को आता है, तो थोड़ी सी सावधानी भी चाहिए। यस, तो वॉइस पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा, सॉरी उसके लिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। तो एक बार मैं डिक्टेट के साथ कर देता हूँ। तो 3x माइनस 1, 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9। 9 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 3 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3 टू द पावर 2। अब बेस सेम है, पावर को इक्वेट किया, x माइनस 1 इक्वल टू 2। अब माइनस 1 को साइड चेंज किया, ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस किया, तो माइनस 1 जब इधर जाएगा तो प्लस 1, x इक्वल टू 2 प्लस 1 x इक्वल टू 3। फिर आप 4 वाले को निकाल लीजिए, 4y प्लस 2 इक्वल टू 64। तो इसमें हम लोग दो तरह से इसको कर सकते हैं। अगर आपको 64 को 4 के पावर में लिख लीजिएगा तो और अच्छी बात है, नहीं तो दोनों को चेंज करके लिखिए। क्या किए हैं आप लोग? चलिए, अगर 4 के साथ डायरेक्ट रिलेशन हमारा 64 का बन जा रहा है, तो वही काम कर देते हैं हम भी, 4 टू द पावर 3। तो यहां हो गया y प्लस 2 इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, y इक्वल टू 1। यहां y का वैल्यू क्या आ गया? 1। नाउ y बाई एक्स इक्वल टू, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, 1 बाई 3। चलिए, सुप्रिया, आदित्य राज, शुभ नारायण, नाव्या, सानिध्य, संचित, अंकित, आनंद। चलिए, अंकित बहुत देर के बाद आया है। ओके, चलिए, नहीं आ रहा है यार अनन्या, अभी तुम्हारे काउंट पर ही था। हाँ, अब आए हैं, तो उसमें जो 4-4 का स्टेप दिखता है ना, इस कारण से दिक्कत हो जाती है। चलिए, वेरी गुड, बी रिलैक्स, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे, एकदम अपने आँख, हाथ सबको एक्टिव किए हुए हैं। मैथ्स में भी यही है कि पूरे शरीर एक्टिव होते हैं। अगर कोई भी इनएक्टिव हुआ तो समझो वहीं पे हम लोग मैथ सॉल्व ही नहीं होगा, मिस्टेक भी होगा। चलिए, अब थोड़ा सा और रिलैक्स होते हुए 5th नंबर क्वेश्चन को लिखता हूं। फाइंड x 163 स्क्वायर माइनस 162 स्क्वायर इक्वल टू 65x। 163 होल स्क्वायर माइनस 162 स्क्वायर इक्वल टू 65x। हम इसमें थोड़ा 1 मिनट का समय लेंगे, देखते हैं कौन बच्चा मेरा कौन सा स्टेप करता है। चलिए, 5। हाँ, चलिए बोलिए। एक वाह, वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज और था, बोलने में गड़बड़ा गया कि डिफरेंस ऑफ 2
consecutive square number is their sum. अगर दो consecutive square number का difference है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 163 प्लस 162 इक्वल टू 65x। लेकिन अगर ये डिफरेंट स्क्वायर नहीं होता, सॉरी कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर नहीं होता, इसी नंबर को हम लोग तोड़ते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को देखते हुए हम लोग काम कर लें तो ये जो है हर हमेशा यूज हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उस प्रॉपर्टी को याद करके बोला, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे स्क्वायर करके बना देंगे। स्क्वायर करके बनाने में क्या, देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। और वो प्रॉपर्टी सम कितना आ जाएगा ओके, तो इसको हम चेंज करके लिख दें 325 बाई 65। तो 65 से कट करेंगे तो कितना बार में, 5 बार में। x इजकल टू 5, x इजकल टू 5, ठीक है। तब मजा आ रहा है ना क्लास में, कि कोई दिक्कत हो रही है क्लास में? थोड़ा सा होगा, वॉइस और ऑडियो की दिक्कत हो रही होगी, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर ओके। देखिए तुम्हारे क्लास टीचर आए हुए हैं, मिलो क्लास टीचर से। चलो आओ, क्लास टीचर से मिलाता हूँ आज तुमको। आइए आइए आइए। रिकॉर्डिंग चलिए, और आप लोगों की भी एक्टिविटी मैं शो कर देता हूँ। बहुत सुंदर। कितना स्ट्रेंथ कितना है? हाँ देखो, स्ट्रेंथ के बारे में मैम चिंतित हैं। आप लोग का ज्वाइनिंग जो क्लास में होता है 25। अरे इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ तुम लोग ज्वाइन करते हो क्लास को। फायदा नहीं उठाना चाहता है, इतना अच्छा क्लास। और मैं खुद आश्चर्य हूँ, इतना साफ सुथरा स्क्रीन आ रहा है।